भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज की कक्षा है आध्यात्मिक काम विज्ञान, और रिफरेंस है प्रसंग कहाँ से है? तो अथर्ववेद का 9वां कांड का दूसरा सूक्त काम सूक्त है। उसमें कुल 25 मंत्र हैं। तो 1 से 8 तक के मंत्रों को हम लोग पिछले आध्यात्मिक काम विज्ञान की कक्षा में ले चुके हैं। आज क्रमशः आगे बढ़ेंगे। मंत्र संख्या 9 से लेकर 16 तक को हम लोग थोड़ा करीब से देखेंगे कि उसमें से काम की बातें कितनी मिल रही, काम ऊर्जा के उन्नयन के लिए। तो इसका आज का पुण्य लाभ ये मिलेगा कि वेद के अध्ययन का भी लाभ मिलेगा। और अथर्ववेद तीनों वेदों का एप्लीकेशन है, और कुछ अलग से भी इसमें है। चौथे में है सिर्फ तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का प्रयोग है। ये सब अप्लाइड कहलाता है। प्लस इसमें औषधि विज्ञान और कुछ अलग से भी मंत्र इसमें जुड़े गए हैं। तो धनुर्विद्या, इससे ही सारी विद्याएं निकली। इसमें शत्रु विनाशन सूक्त भी है, काम सूक्त भी है, ब्रह्म प्रकाशन सूक्त है। जैसे गायत्री महा विज्ञान में जाता है, यह कर्मकांड में, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयताम पाओ द्विजानाम आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। यह अथर्ववेद का ही मंत्र है। तो इसका देवता गायत्री है। बाकी के देवता है जिसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, उसके देवता सविता है। आश्चर्य देखा, उस मंत्र का देवता है सविता, यानी सब्जेक्ट परब्रह्म। लेकिन इसका देवता है गायत्री। तो गायत्री को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया गया। तो इसमें है प्राण रक्षक और ब्रह्म प्रकाशन सूक्त, दोनों लाभ मिलता है। तो आज हम लोग मुख्यतः फोकस करेंगे आध्यात्मिक काम विज्ञान पर। अपने काम ऊर्जा का उन्नयन हो, सेक्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसम्यूटेशन करने की एक शानदार विधि इसमें दी गई। तो जिनको भी जरूरत पड़ती है तो कुंडलिनी जागरण उन्नयन इसी के लिए होता है। कुंडलिनी जागरण से काम ऊर्जा कितना हो उदंड हो, कामुक से कामुक व्यक्ति भी अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण कर सकता है। यह सबसे अचूक उपाय होता है। जब कोई भी उपाय काम नहीं करे तो साधना में सब उपाय है। आत्म साधना में बहुत इतने कचूमर निकाल देने वाला है, कितना हेकड़ी करे संसार के कोई भी ऊर्जा पदार्थ, क्योंकि इसमें आत्मशक्ति को जगाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें काम ऊर्जा का उन्नयन का क्या उसमें तरीके बताए गए हैं, और काम विज्ञान को कितना महत्व। सारे सृष्टि को काम ऊर्जा चला रही। कुंडलिनी, कुंडलिनी का एक नाम है प्राण, और वह प्राण का केंद्र होता है मूलाधार। इसका मतलब होता है कि काम शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति, पूरे विश्व को चलाने वाले। ईश्वर ने
कामना की, काम ऊर्जा को प्रकट किया, एक से अनेक बने। देखिए, एक से अनेक बनने की प्रजनन प्रणाली शुरू कर दी वहां से। तो जहां भी एक से अनेक बनने की क्रिया हो रही है तो वहां पर काम ऊर्जा काम कर रही है, चाहे संतति उत्पादन के रूप में हो या कोई भी काम हम लोग करते हैं किसी तरह का ड्यूटीफुलनेस। तो ड्यूटीफुलनेस सब सेक्स एनर्जी है, काम ऊर्जा का रूपांतरण है। अब रह गया कि गलत दिशा में ले जाएंगे, कोई भी हम क्रियाकलाप करते हैं तो दुर्गति प्राप्त कराएगा। और वही काम ऊर्जा का सुनियोजन कर दिया जाए तो सारे संसार में जितनी भी प्रगति दिखाई पड़ रहा है, आयु का, प्राणम का, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, यह काम ऊर्जा का रूपांतरण है। तो इसके रूपांतरण, और जहां यह इतना शक्तिशाली है कि उसको छोड़ दिया जाए तो अपने स्वामी को कहीं भी मार डालेगा। अब देखिए, इसको इसको बैरी कहा जाता है और भी, तो जिसमें इसको इसका यूज गुड यूज नहीं करेंगे तो इसमें से कुछ कीड़े निकलने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब वासना, तृष्णा, अहंता, ये कीड़े आए कहाँ से? ये सब काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं करने से पतन के तरफ जहां जाता है, डाउनफॉल की तरफ जाएगा, तो ये सब आएगा उसमें। ये सब तुरंत खत्म हो जाते हैं जहां यूटर्न लिया गया। सिर्फ उसको रोकना नहीं है, दिशा देनी है। तो रोकने की प्रणाली अपने भारतीय दर्शन में नहीं है। जहां रोकना, क्योंकि संसार गतिशील है, रोक नहीं सकते, मन को रोक नहीं सकते, गतिशील है। हृत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम कहा गया है, वो अपने गति को कभी नहीं रोकता, दिशा दी जाती है मन को। इसलिए उसको संयम कहा गया। संयम यानी सदुपयोग, रोकना नहीं। संयम का अर्थ कभी भी रोकना नहीं लेना चाहिए, उसको दिशा दे, बस सदुपयोग करे। तो यह है, क्योंकि अग्नि है, तेज गति है, रोकेंगे तो ब्लास्ट करेगा। तो यहाँ पर कहीं भी उसको रोका नहीं जाता है, दबा। परमाणु गतिशील है ना भीतर भी। अब लग रहा है कि ये परमाणु अस्थिर है, मिट्टी में बांधे नहीं है, वो दौड़ रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं उसमें तेजी से। सूर्य दौड़ रहा है, उसकी गति को नहीं रोक सकते, दौड़ रहा है बराबर करने क्रम से। अपनी धुरी पर भी दौड़ रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, जहां गति रुके विनाश, उसकी सत्ता समाप्त। तो संसरण है तो नाम संसार पड़ा। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्व, अथर्ववेद का ही पहला सूत्र मंत्र है। ये त्रिसप्ताह पर्यंत, इसमें विश्वारु विभर्ति विश्वारूपणा है, जिसमें इस संसार में ये त्रिसप्ताह पर्यंत। तो ये सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि में स्थूल सूक्ष्म कारण, और सेवेंथ गुणे 3, 7 फैक्टोरियल 3 भी कह सकते हैं, 7 गुणे 3 21 सप्ताह से आसन परिधेय त्रिसप्त संविधा कृता। तो 7 परिधियां हो गई और 3 उसके स्थूल सूक्ष्म कारण। कुल 21 छंद हैं, इसको बताए गए 21 छंदों में चला। इस छंद का ही एक अथर्ववेद नाम है। आगे चलकर देखते हैं। तो 9वां वाले सूत्र में हम सीधे पहुंचते हैं। अपने अपने मोबाइल में खोल लीजिए, पोस्ट कर दिया गया। इसमें ऋषि, इसके अपने जो हैं अथर्व ऋषि, यह बता रहे हैं, इंद्राग्नि काम सरथम ही भूत्वा नीचे सपत्नान मम पादयात। देखो, अब इसका दिया है कि हे इंद्राग्नि और कामदेव, आप सभी एक साथ रथ पर सवार होकर हमारे बैरियों को नीचे गिराएं। अब यहां पर इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि और कामदेव, तीन सत्ताओं का शरीर में लाभ दे रहा है। हे अपनी प्राणिक एनर्जी, कामदेव कह दिया इसमें, सेक्स एनर्जी को कहा जा रहा है कि सेक्स एनर्जी को कहाँ हम सदुपयोग करें, रूपांतरण कहाँ पर है? तो कामदेव शब्द का प्रयोग किया गया है, डिवाइन है वो। तो हे इंद्र और अग्नि, इंद्र कहा जाता है आत्मशक्ति को शरीर में, आत्माग्नि
और अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है योगाग्नि के लिए, मनोमय कोष के भीतर में जो साधना कर रहे हैं हम लोग। देखिए वेद को, मंत्रों को हम लोग उसको बहुआयामी होता है बस। वेद के जितने भी मंत्र हैं वो एक अर्थ में नहीं लिए जाते, बहुआयामी, अनंता वही वेदा, इसलिए भाष्यकार अलग अलग हो जाए। हम लोग उसको नए एंगल से देखेंगे कि आत्म साधना में इनको आध्यात्मिक वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन कैसे लिया जा सकता है। हो सकता है कि अन्यों के भाष्यों से मिले, लेकिन हमने हमेशा, पूज्य गुरुदेव की ने जब भूमिका पढ़ा हमने वेद के भाष्य में, उन्होंने लिखा कि कारण भाष्य भी अगले दिन आएंगे। ये तो स्थूल भाष्य है, सूक्ष्म भाष्य भी आएगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो हमने सोचा कि कारण भाष्य कैसे, तो उसमें कुछ फॉर्मूला दिया है कि इस तरीके से कारण भाष्य किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक युग है तो इसको हम लोग आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से इन मंत्रों का अर्थ लेंगे। तो एक तो सामान्य अर्थ इसमें दे दिया गया है भावनात्मक, उसको हम लोग इसमें ढूंढें, उसमें से रिसर्च करें कि इसमें गूढ़ अर्थ क्या लिया जा सकता है। इंद्राग्नि, इंद्र कह दिया जाता है शासक, जो आत्मा का, शरीर का जो शासक, इंद्र माने आत्मा। तो आत्मा के भीतर में जो ऊर्जा है आत्मशक्ति, तो आत्मशक्ति को हम लोग लेते हैं कहाँ, आत्माग्नि, विज्ञान में कोश से। हे आत्माग्नि और योगाग्नि, इंद्र कह दिया गया आत्मशक्ति के लिए, और मनोमय कोश की ऊर्जा है ज्ञानाग्नि, जिसे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्। तो अपने ज्ञान की अग्नि को और आत्मशक्ति को प्लस सेक्स एनर्जी को, काम को, सरथम, इसी रथ में, शरीर में, नचिकेता को बताया था ना उसमें, आत्मानम रथनम विधि शरीरम रथमेव, शरीर को रथ कह दिया कि सरथ, एक साथ तीनों शक्तियों को एक साथ लगाओ, यानी प्राणिक एनर्जी को भी लगा दें, प्राणमय कोश, मनोमय कोश प्लस विज्ञान में कोश, इन तीनों कोशों को हम रिफाइंड करके इनकी जो ऊर्जा है वो इसमें एक साथ सवार होकर हमारे बैरियों को नीचे गिराना। अब अंतःकरण में जितने भी अपनी भीतर की बुराइयां हैं उसको खत्म करने में आओ लड़े स्वयं के कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। तो इधर प्रहार किया जाए, इसका आनंद आ जाएगा। इसलिए कहा गुरु जी ने आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सेवा है ये, सेवा परम धर्म। यदि परम धर्म करना हो, आत्मा को पाना है, तो दूसरा कोई उसमें फैकल्टी है ही नहीं, दूसरे कोई रास्ते नहीं। एक ही रास्ता है बस, अनेक रास्ते नहीं, अनेक संसाधन हो सकते। पाथवे एक, वह पाथवे है भर्गो देवस्य धीमे तत्सवितुर वरण्यम, उस सविता को वर्ण करने का क्या उपाय। भर्गो, भूंज डालो अपने भीतर के अंतर शत्रुओं को, भीतर बैठे घात लगाए रखते हैं, कब मौका मिला, जहां पर प्रमाद आया बस, न श्रेय काम इमाम वार्ताम, हे मनुष्यों मेरी एक बात सुनो, वेद का कहना है, गायत्री मंत्र करना अक्षर, न श्रेय काम इमाम वार्ताम, मेरी एक बात सुनो ध्यान देकर, जागृत सदा भव, बराबर जागते रहो, सब प्रमादम नरम नूनम यक्रांत विपक्षिण, जो अंत शत्रु हैं वह प्रमाद जहां पर हुआ कि तुरंत प्रहार कर डालेंगे। स्वामी को मारने के लिए गया है, दुश्मन क्यों घुस जाता भीतर, इस किले में दुश्मन घुसा है तो भीतर घात करने के लिए घुसा है। हम लोग बाहर के दुश्मनों में ही फंसे रह जाते हैं जीवन, इसलिए भीतर से हर व्यक्ति खोखला होते जाता है। यदि चाहते हो कि एकदम शानदार पर्सनालिटी बने, तो अपने भीतर के अंत शत्रुओं पर आक्रमण पर आक्रमण, घात लगाए रखिए, एकदम चौकन्ना। यह कहा जा रहा है इसमें, इंद्राग्नि काम सरथम ही भूतवा नीचे सपत्नान, सपत्नान कहते हैं जो कि अपना मित्र बन के भीतर रह रहा है, सपत्ने अंत शत्रु है, अंत शत्रु का सपत्नान कर दिया जाता है। तो इसका हदिया है मम पादयाथ, मेरे कंट्रोल में ला, पैरों के नीचे कुछ ले। शिव जी नाचते हैं जब तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो किसी को अंत शत्रु को पीठ पर नाचते हैं। जितने भी देवता गण हैं देखेंगे कि जानवरों के पीठ पर बैठे रहते हैं, जानवर उनके माथा पर नहीं रहते, पशुआ पैरों के नीचे दबा कर रखिए इसको, पशुता है। तो भीतर के होता है कि भौतिक जगत को हम अपने पैरों तरफ रख,
इसका मतलब वो भारी ना पड़े, डोमिनेंट ना हो मस्तिष्क पर, हम डोमिनेंट रहे पदार्थ जगत पर। इस तरीके के अब साधक अपना प्रयास करते रहे इसमें। ये देखिए बहुत कमाल की बात आएगी। अगले सूत्रों में देखिए, वेद का अध्ययन भाग्यशालियों को मिल जाता है। देखिए इसमें कितने हैं सेक्स एनर्जी को रूपांतरण करने का। ये काम शुक्त है। तेसाम पन्नानाम, दिसे देखते अधमम, देखते अधमम तमांस यज्ञ वास्तुनि अनुर्निर्धमम त्वम। इसमें कहा गया है कि घने अंधेरे ने, देखिए ये उनको जो ढकेला गया है, मान लें कि अपने दबा दिए, ठीक, वो हम पर उछल कूद काम क्रोध कर रहे थे, लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा हम पर धमा चौकड़ी मचा रहे थे भीतर में, उसको तो दबा दिया। क्या दबाया? उसको अपने कंट्रोल में लेने को कहा गया है कि आप सेल्फ नियंत्रण। बाइक चल रहे हैं, घोड़ा पर सवार है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो लगाम से जहां अनकंट्रोल्ड हुआ तो उठा फेंक फाक देगा, और कंट्रोल्ड में रहे तो घुड़सवार को मजा आता है। तो अपने जब कंट्रोल्ड में कर लिए उसकी गति को, अब कह रहा है कि उसके गहन अंधार आवृत करते हुए इनके घर की वस्तुओं को भस्म कर डाला। बसने का उपाय क्या है यहाँ पर? मान ये सेक्स कहाँ वास करता है, रहता कहाँ पर है? तमांसी कहा गया है, अधमान तमासी, घोर अंधेरे में। जहां भी ज्ञान है वहां पर आत्मज्ञान की बात की जा रही है। यहाँ पर ये सामान्य ज्ञान नहीं कि हमको किस तरीके से काम ऊर्जा करना है, कैसे उसको विस्फोट करानी, ये इसमें भी ज्ञान लग रहा है या नहीं। ये है उस पर नियंत्रण करने वाली शक्ति, ज्ञानात्मक शक्ति को कह रहा है, यानी प्रज्ञा बुद्धि के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। तो तमांस यज्ञ वास्तव निर्दह जला डाले उसको, उसके घर को ही जला डाले। ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा है ना, इसमें क्रोध से काम, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, ये सब जो उत्पन्न हो जाता है और कामना पूरी नहीं हुई, फिर जाकर के आदमी अंधा हो जाता है। जैसे देख, कामांध, धनांध, अंध शब्द का प्रयोग किया। अधिक धन आ गया तो उसको सूझ नहीं रहा कहाँ खर्च करें, ऐसा राम दारू पकड़ अल्लबल व्यसन में अब उसको बर्बादी लाल बन करके बड़े बड़े राजभवन आज ढह करके खंडर बन के दिखाई पड़ रहा सब। तो ये घोर अंधेरे में वास करता है। या तमांस यज्ञ ने अपने स्वामी को घोर अंधेरे में ढकेलता है, तो इनके बीज को ही नष्ट कर डाला। ये करे, यानी कि उसके उगने का जो स्थान है उनको ये कर। तो रुकने का स्थान होता है भाई, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं में वास करता है। इन्हें चमकते हैं, जैसे साफ रहता है बिल में से आंखें दिखाते रहता है, चमकता है, जहां माली पर निकला डासा। तो ये कर छुपने का स्थान इनका। आगे चल करके देखते हैं 10वां सूत्र को देखिए, जही त्वम काम मम ये सपत्ना, जही त्वम काम मम ये सपत्ना अंधा तमांस्य पादयेना। यहाँ पर देखिए हम लोग उसको प्रज्ञाडन करके देखें। जही त्वम, जही मैंने जला डालना, संहार कर डालना, तुम हे काम, यहाँ पर काम देवता है दिखे रखा गया है, यानी ईश्वर को कामदेव के रूप में लिया जा रहा है। हे काम, दिखा प्रजननाश्याम ही कंदर्प, कृष्ण ने कहा है 10वें अध्याय में कि मैं प्रजनन के लिए कामदेव, यानी कोई भी क्रिएटिविटी होता रहा होता है तो उसकी मूल ऊर्जा में। तो यहाँ पर तो क्रिएटिविटी हो भी तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। देखें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, तो हमारी कामनाएं भी हो, हमारी ऊर्जा भी जमा रही हो, तो ये ऊर्जा का खर्च कहाँ करें? तो मोक्ष के लिए, यानी जीवन के सभी तरह के दुखों को समाप्त करने को मोक्ष कहते हैं। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तीनों तरह के दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसी कहा कि यही तुम, यहाँ पर वास्तव निर्दह तुम, तो उधर लगा दे तो काम ऊर्जा को बढ़ाया जाए, दबाए, उसको वृद्धि करे और बढ़ा करके अपने बल को बढ़ा दिए। बल विद्या संस्कार क्या है? ये सेक्स एनर्जी के रिफाइंड स्टेट होते हैं। इसको बढ़ाया और लगाया कहाँ पर? जीवन से दुखों को अंत करने में। तो ये कहा कि मोक्ष में लगाओ।
तो यही बोल रहे हैं कि यही त्वम काम ये मम सपत्ना, ये जो हमारे सपत्न बने थे, सौत जैसा शब्द है सपत्न, पत्नी के जैसा। अब रह रहा है भीतर में, अब वही अच्छा लग रहा है। नशा खा रहे थे तो शुरू में दिक्कत, लेकिन अब वो नशा दोस्त बन गया है। पता नहीं चल रहा है कि हम उसका मजा ले रहे हैं कि वो हमारे खून को चूस रहा है। सपत्न शब्द इतना अच्छा संस्कृत का शब्द यहाँ पर है। अंतः शत्रु, तो ये मम उसका कहा कि तुम मार डाल तमाम से, इसे अंधकार रूप मृत्यु को सौंप दे। अच्छा, अंधकार रूप मृत्यु कह रहा है कि यानी कि मान ली कि नहीं मर रहा है उसको हटा सकते नहीं, तो सौंप दे। सौंप दे शब्द का मतलब होता है स्लीपिंग मोड में डाल। जब मधुकैटभ से युद्ध कर रहे थे विष्णु, तो जब नहीं मरा है 10,000 वर्ष तक युद्ध किए, जब विष्णु उनके ही शरीर से अंतः शत्रु होता है ना, भीतर से निकलेगा वो, कान के मेल से निकल गया। और मधु और कैटभ, वासना और तृष्णा को उस गुरुदेव बोलते हैं कि मधु और कैटभ है यही। तो ये आसानी से नहीं जाता है, युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करने का मतलब होता है बार बार फुफकारेगा, बार बार उससे लड़िए, बार बार अपने कंट्रोल में लीजिए। बाघ है सर्कस में, और दूर दूर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है, ये बाघ का स्वभाव है प्रणाम करना। रिंग मास्टर के हंटर लगे होंगे काफी, अब जाकर देखिए मदारी की तरह काम कर रहा है इसमें कर। तो इसलिए इसमें कहा कि हे अर्जुन, अभ्यास है ना, अभ्यास करो अब उसको अपन नियंत्रण में लाने का, मन तो बेस्ट फ्रेंड बनेगा, कमाल की बात आएगी। तो बेस्ट फ्रेंड बन करके जीवन को ही करने लगता है। तो सेक्स एनर्जी यहाँ पर उसको मार डाल और गहन अंधेरे में स्लीपिंग मोड में डाल दे। मान ली कि नहीं मर रहा है तो होता है मोबाइल से काम नहीं लेना है, स्लीपिंग मोड में डाल दी। तो वही बोला था मधुकैटभ कि हम लोग मरेंगे। अंत में बोले थे कि तू वरदान मांग, वही लोग कहा कि वरदान मांग, कहा कि हम वरदान मांगते नहीं है विष्णु, हम देते हैं। मांग लिया। हम लोग पहली बार खुश हुए कि जितना तुम मजबूत युद्ध करता है। देखिए किस तरीके से महामाया ने, महामाया का अवतरण हुआ है सिर्फ बुद्धि को उसमें अंधेरे में डालने के। तो कहा कि ये करके तू तू हमको वरदान दे कि तू हमसे मर, तो हम लड़ते हैं तो तू हमसे मर जा। कहा हम लोग मरने के स्वभाव के है ही नहीं, मरते ही नहीं है, ऊर्जा है ना, ऊर्जा नाश नहीं होता है। तो आप हैं, आपसे निकले हुए हैं, तो आप ना नाश नहीं होगा तो हमारा भी नाश नहीं होगा। ठीक है। तो अब एक उपाय हो सकता है कि हम स्लीपिंग मोड में जा सकते हैं, सो जाएंगे, यानी कि एक्शन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, बस ये बात रहेगी। तो इसी कह दिया है गहन अंधकार में तो उसको सौंप दे नियंत्रण, ठीक है। तो इस काम में लग जाए बस, तो ऊर्ध्वगमन में शक्तियों को लगा दे। अगला चल कर देखते हैं 11वां, देखिए अवधीत कामो ममय सपत्नाम उरुलोकम अकरण मह्यम तदुम एदत्तम। देखिए मह्यम एतदुम, इसमें संधि संधि विषय थोड़ा सा भी जानकारी होगा, वो तो मिडिल स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है संधि। मिडिल स्कूल मैट्रिक तक काफी है संस्कृत को समझने के लिए, केवल संधि जानकारी हो तो इससे हम लोग काम काफी हल हो जाता है। बाकी तो वोकैबुलरीज है, डिक्शनरियां। तो हे काम, जिसमें देखिए इसमें आ गया तम में से अंधा तमान से अग्नि पादे निरिंद्रिय अरसा। देखिए इसमें 10वां में थोड़ा सा नीचे वाला लाइन बाकी रह गया था। निरिंद्रिय अरसा संतु सर्वे, उसको निरिंद्रिय बना दे। इसका मतलब होता है कि वो अपने जो हमारी इंद्रियों को बस में करता था, इनके चंगुल से हटा। तो अपने को लाइक से आंख आंख और दृश्य, कान तन्मात्रा साधने में ही काम आ रहे थे, ज्ञानेन्द्रिय और विषय इनके खेल चल रहे थे उसमें। केवल इनके खेल में चलने रहने कल रहा है कि वो बार बार शतरंज जीत जाता था आंखों में। तुम इस तरीके से आत्मशक्ति ज्ञानाग्नि से कि इसको अपने कंट्रोल में ले आए, तो ये काम किया जाता है तन्मात्रा साधना, कि उसको निरिंद्रिय शब्द का प्रयोग किया। अरसा, फिर आपके लिए रसहीन हो जाएगा। जो आकर्षण लग रहा था अब उसके आकर्षण को समाप्त हो जाएगा। तो ये है, देखने की शैली बदल जाएगी उसका। तो अपने ऊपर यही, इसको अरसा शब्द करता है। नहीं तो जब तक से रस मिलेगा तो छूटेगा ही नहीं उसके प्रति। संतु सर्वे माते जीविसु, देखिए कतमंचना, और एक दिन भी जिंदा न रहे।
अहरहा, इसलिए अहरहा स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो। कहें कि पता नहीं, एक भी थोड़ा सा मौका मिला तो कहीं सा हो जाए, तो हम बराबर इसके बाद भी। अच्छा देखिए, हम लोग का ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमने सिद्धि पा ली, तो सिद्धि पा लेने के बाद भी वो ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने इतना उपलब्धि पा ली। इस कॉन्फिडेंस को हम उदंड न होने दें। कहने को ओवर कॉन्फिडेंस भी, कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक है। इसका मतलब होता है उस कॉन्फिडेंस को बेलगाम कर दिया गया। तो इसलिए विज्ञान में उसमें बड़ा अच्छा सा सूत्र दिया है शिव जी ने गायत्री मंजरी में। उसमें साधना सोहमिति सा तथा आत्मानुभूतय, इसमें स्वरणाम संयम शैव ग्रंथि भेद तथा ये 4 उपाय किए जाते हैं। ऐसा संसिद्धि भीर न्यूनम यतमानम तो सिद्धते, इसकी सिद्धि मिल जाए तो भी प्रयास करता रहे। ये देखिए, मैंने अपने को कितना हो ये हो गए, एक्सपर्ट बन गए, लेकिन अपने अभ्यास को न छोड़े, अभ्यास बराबर बनाए रखने को कह रहा है इसमें। तो कतमंच न आहा, देखिए इसमें आगे ना अहा, अहा का मतलब होता है एक भी दिन, कतमम च न अहा, अहा शब्द दिन के लिए है। आगे चलकर देखते हैं 11वें में, देखिए अवधीत काम मम ये सपत्ना उरुम लोकाम अकरत मह्यम दतुम। देखिए इसमें ये मह्यम है, ये दतुम, जहाँ विसर्ग था यहाँ पर संधि हलंत, वहां पर धतुम है। मह्यम नमंताम प्रदिशस चतस्रो मह्यम खड़ुवीर घृतमा वहंतु। इस अब इसका अर्थ हम लोग देखें, जो एक भावार्थ दिया गया है पदार्थ में, काम शक्ति ने हमारे अनिष्ट कारक शत्रुओं को विनाश कर दिया है। अवधित कहते हैं विनाश करने को, समाप्त करने को। नीचे कामो ये मम ये सपत्ना, आत्म साधना क्रम में जिस अन्नमय कोश की साधना कर लेंगे तो जो रोग था, रोगों पर नियंत्रण हो गया, भाग गए। हार्मोनल डिसऑर्डर था, उस पर हमने कमांड कर लिया। तो ये बात बता रही है कि ये मेरे प्राण शक्ति ने प्राणायाम वगैरह कर लिए तो ये अपने कंट्रोल में आ गए 10 प्राण। तो ये कहा कि अपने बढ़ी हुई जो काम शक्ति है, इसके द्वारा जो अनिष्ट कारक शत्रु है वो तो फड़फड़ाना बंद कर दिए और वो निकल गए, रोग दुख भाग गया, डर भय था भाग गया। यही सब शत्रु थे भीतर में सपत्ना, और भी निगेटिव थॉट थे भाग गया, अवसादग्रस्तता थी भाग गया, आवेशग्रस्तता थी भाग गया, बेचैनी था दिमाग में आता था, सारे भाग गए। ये उपलब्धियां मिलेगी ही मिलेगी। हो ही नहीं सकता है कि कोई पांचों बॉडीज का, पांचों कोषों को रिफाइंड कर रहा हो, ये ना मिले। इससे दूसरी साधना है ही नहीं विश्व में। एकमात्र शिव जी बता रहे हैं सभी जीवों के लिए, क्योंकि हर एक आत्मा इन 5 आवरणों से घिरी हुई है, तभी ये बॉडी मिला उसको। इसी को बंधन कह दिया गया, ये पंचकोशान ये बंधन है। तो यस्तु जोगीश्वरयतान पंचकोशानुविदते, इन बंधनों को जो छिन्न भिन्न करता है, आएगा इसमें छिन्ना शब्द भी आएगा। आगे देखिए सौंप दे, इसमें तमाशे पादे, इसमें देख रही ये आ गया और ही तक कामो। अच्छा और देखिए सपत्नाम उरुम लोकम मकरत, देखिए उरुम होता है विस्तार करने के लिए, विहार विस्तार। तो पहले लगता था, जैसे हम लोग जितने भी रिसर्चर स्कॉलर्स हैं इसमें, तो शुरू में लगता था कि काम क्या है, साधना कुछ उपाय नहीं है, कैसे क्या है। लेकिन जब आत्म साधना में रुचि बढ़ जाएगी तो जहां पर मनोमय विज्ञान में और इस मनोमय नीचे वाला सारा संसार है, सिर्फ अन्नमय प्राणमय मनोमय तक, तो जहां पर इसमें लगता है साधना में, तो एक बहुत बड़ा विशाल दिखाई पड़ता है। अरे इसके बाद भी संसार है, आकाश ही तक हम नहीं समझे, आकाश की भी एक यात्रा है ऊपर में। इस आकाश के भीतर में और भी देखिए, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का इसमें एक चिता आकाश भी घुला हुआ है। वाह, मन है बुद्धि है, इसमें तो इतना विस्तार है, हम तो सोच रहे थे कि इसी में दुनिया है। तो जहां भी एक फैकल्टी मिल जाता है आत्म साधना के लिए, तो लगता है कि लाइफ टाइम साधना से इसमें तो अनंत संभावनाएं जुड़ी हुई है। तो इसलिए कहता है कि ब्रॉड एरिया खुल जाता है। नहीं तो कंजस्टेड माइंड में जहां भी पढ़ने में मन लगाने लगा ले, कोई विद्यार्थी नहीं मन लग रहा, पढ़ने में मन लग जाए तो इतना उसको फिर लाइब्रेरी में घुस जाएगा, फिर ये शायद देखते हैं
ये तो पदार्थ जगत में हम उलझे हुए थे, मैं मेरा तू तेरा में। अब जहां पर आदर्शों की साधना में आ गए, यहाँ पर तो उससे भी अनंत गुना विस्तार है। इंद्र को खदेड़ रहा था इधर से, वृत्तासुर भागते भागते एक प्रकाश की पतली किरण में छुप गया कि यहाँ नहीं आएगा। देखा कि उसमें इंद्र ने कि यहाँ पर तो बाहर वाले आकाश से भी बहुत बड़ा आकाश है। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक कोषों को ऊपर उठते जाते हैं तो एक नया डायमेंशन मिलता है। ये अन्नमय कोष के भीतर में जो प्राणमय कोष है उसका इससे अनंत गुना विस्तार है, उसके भीतर वो विस्तार है। तो इसी तरीके से होता है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत का विस्तार अधिक है। तो इसमें कहा रहा है कि गुरु लोकान, हे काम ऊर्जा, आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र छोड़ दिया। रचनात्मक काम में लग जाए आदमी का विध्वंस में, तो सारा संसार में हर जगह में, चाहे समाज का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, बहुत बड़ा स्कोप खुल जाता है क्रिएटिव मेंटेलिटी वालों के लिए। अब जहां पर जाएं आगे, अपने को थोड़े से लिमिटेड केवल बांध के रखा था। आगे चलकर देखिए, मह्यम नेधतुम बढ़ा दिया है विधि के लिए, मह्यम नमनता प्रविशः चतस्रो, और मुझे प्रणाम करे, नमन करे। देखते इसमें इसमें कह दिया है कि चारों दिशाएं हमारे लिए अनुकूल हो जाए, छह भूभाग हमारे लिए घृत प्रदान करें, यानी अनुकूलता को घृत प्रदान करना, सहयोगी बन जाए। शुरू में लोग विरोध करता है, लेकिन जब आप धुन में लगे रहे, एकला चलो रे, तो विरोध करने, बुद्ध का विरोध किया, इनको विरोध किया, यीशु को विरोध किया, कृष्ण का विरोध किया इन लोगों ने, अपने ही लोगों ने, चाहे सारे कौरवों ने विरोध कर डाला। देखिए शिशुपाल और सबने विरोध करते रहे। राम का विरोध करने के लिए पूरा का पूरा आसुरी जो भी थे अनगढ़तन लगे पड़े। तो महापुरुष जब चलता है तो ये विरोधी होते हैं, और बाद में हे राम आपको प्रणाम, ये कहते हैं, हे बुद्ध आपको प्रणाम, ये करने का। तो ये कहा कि ये सभी दिशाएं हैं जो हमारे लिए, सभी दिशाएं माने जीवन के सारे एस्पेक्ट, संभावनाएं छीड़ हो जाती है जिसके भीतर में प्राण शक्ति ना हो। चारों तरफ से निराशा आती है, लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, क्या लें। अब यही उसके लिए, ये हर जगह उसको एक अच्छी संभावनाएं दिखने लगती है, अपने भीतर में बल विद्या संस्कारों को बढ़ाया जाए। तो ये है बंदी। यहाँ पर देख लिए क्या बात आ रही है, मह्यम नमनता प्रदिशः चतस्रो, चारों दिशाएं, और प्रदिशा कहलाता है दिशा, प्रदिशा, उद्दिशा। इसमें जो शब्द क्या आते हैं, तो प्रदिशा का मतलब होता है ये कॉर्नर वाले जो मुख्य दिशाएं हैं। तो वो तो होगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ये छह कह दिया इसको। खडूर भी प्लस प्रदिशा जो शब्द आता है, आग्नेय कोण इधर आ जाता है, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। तो इनको भी कहा कि सभी दिशाओं में, यानी सर्वतोमुखी, दसों दिशाएं शब्द आ गया, 6 4 10 मिलाकर कर लिया यहाँ पर। इसमें घृतमा, हर जगह से मेरे लिए अनुकूलता, यानी हम किसी भी क्षेत्र में जीवन के जाएं तो हमारा उसमें प्रगति हो और आनंद हो। आगे चलकर देखिए कितना उत्कृष्ट होता है काम ऊर्जा का उन्नयन, काम बीज का ज्ञान बीज में उन्नयन, ये भी एक साहित्य है गुरु जी का। आध्यात्मिक काम विज्ञान तो है ही। आगे देखिए, या ये प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति, वह रूपांतरण से इसी को प्राण शक्ति कहा जाता है, एक दिव्य विभूति है। और इधर देखिए 13वां शब्द देख लेते हैं, 38 है, नहीं 12वां हो गया, पर 12वां भी बाकी है खडूरमी। देखिए 12वां देखते हैं, ते अधरांच, ते अधरांच प्रपल्वंताम छिन्ना नौरिव बंधनात्। देखिए यहाँ पर है बंधन रहित नौका जिस प्रकार, तो नौ, नौ यानी नौका शब्द है, नौ इव बंधना छीना, जैसे छीना कहते हैं हटा देना, क्या हटा देना, लंगर, लंगर में नाव बंधी है और वो लंगर खोल दें तो नदी की धारा चाहे जिधर है, पतवार ना हो, नाविक ना हो, तो जिधर चाहे बहा के ले जाएगा। ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर नाव से, नौ इव शब्द का प्रयोग किया है, नौ इव बंधनात्,
बंधन से रहित नौका जिस प्रकार नीचे की ओर स्वतः बहती चली जाती है, उसी प्रकार हमारे अनिष्टकारक शत्रु अधोगति में गिरे। अधरांश प्रपल्वंताम, घटते जाए, गढ़ गया तो घटते घटते घटते, मान लें कि एक दिन में कोई बीमारी नहीं भाग रही, तो वो बीमारी शत्रु है, ये सब सभी अंतः शत्रु है, भीतर घुस गया है। तो कहाँ से घुसा? तो यातुधान, भोजन के माध्यम से भी कुछ दुश्मन घुस जाता है भीतर, अंतः शत्रु। श्वासों के माध्यम से घुस जाएंगे, देखते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम, अंत यातुधान राक्षस कहा गया। रक्षा माने इनसे हमें रक्षा करनी है। क्रव्यात, भीतर ही खून चूसते हैं, अपने भीतर का जो ये है बेचैनी, भीतर भीतर खून चूसता है, भीतर का डिप्रेशन भीतर खून चूसते रहता है। अंतः शत्रु बहुत ही घातक है। हम लोग रात दिन जीवन बिता देते हैं बाहर के शत्रुओं को ढूंढने लड़ने में, और वो कोई खास मायने नहीं रखता, वो मारे या ना मारे, अपनी दुर्गति से अपने नष्ट भ्रष्ट होते रहेंगे। लेकिन भीतर वाला जो अपने को गला रहा है, इसका क्या किया जाए? तो ये अध्यात्म विज्ञान में, इसी के लिए जो साइंस बनाया गया अध्यात्म विज्ञान, कि अपने भीतर के आंतरिक शत्रुओं को मारें और आंतरिक शक्तियों को बढ़ा करके कैसे अपने पर्सनालिटी को देवताओं की तरफ बना लिया जाए। आगे चलकर देखिए, इसमें बता रहे हैं कि ते अधरांश प्रपलमान छिन्ना नौरियो, वो निरंतर घटते जाए। 2-3 दिन में घट गया तो छोड़े में, डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं तो फुल डोज लिखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 4 दिन खा लिए ठीक ही हो गया, फिर छोड़ देते हैं। एक डोज होता है कि इतना हमें करना ही करना पड़ेगा। तो जिसे 12 साल तक कोई कर ले साधना, तो मान लिया जाता है कि ये अब इसका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, एक युग बदल जाता है 12 साल। एक मानव युग छोटा सा रिसाइकिल, जैसे पौधों हम देखते हैं ना, जो बढ़ते हैं पौधे, प्लांट्स, उसमें एनुअल रिंग्स होते हैं इसमें। तो इसी तरीके से ये 10-11 वर्ष पर उनका भी एक एनुअल रिंग आ जाता है, एक रिंग बन जाता है। तो हर 10-12 साल में एक युग बदल गया। तो इस तरीके से 12 बार बदल गया होगा। तो देखिए प्रयाग लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वहां पर कहा कि 12 निकल गए, ये महाकुंभ निकल गए। जैसे कोई एनुअल मना लेता है, कोई सिल्वर जुबली मना लेता है, कोई गोल्डन जुबली मनाता है, तो देखा कि चलिए फिर अगला 12 साल आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि एक 12-12 का युग मिल गया है, तो इसको ये मना लिया जाए। तो ये है, तो अपने भीतर में की बात चली जा रही है कि उसको धीरे धीरे, उसको हम लोग खत्म होने के बाद भी आगे चल रहे हैं कि बिल्कुल ही फिर संभावना न रहे, यहाँ करना है। अधरांश नीचे बढ़ते जाए और जाते हैं शून्यता से बहुत दूर। एक और भी इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, न सायक प्रणुतानाम पुनः रस्ति निवर्तनम। कह रहा है कि इसे वाण छोड़ा गया, यहाँ देखते हैं, वाण से भगाए गए शत्रुओं का पुनः लौटना संभव न हो। तो वाण से भगाया गया शत्रु लौटता नहीं, तो वाण शब्द फिर यहाँ क्या लिया जाए? वाण से भगाए गए, तीर से, तो यहाँ पर हम लोग उपनिषदों के अर्थ में जाएंगे। तो मुंडकोपनिषद में एक बात आती है कि प्रणो धनो सरो ही आत्मा, कहते हैं ब्रह्म तत्व लक्ष्य मुच्यते। धनुष माना गया है प्रणव को। तो ये हमारा है जो ज्ञान की शक्ति हमने लाई गई है ब्रह्म का, और इसमें से जो सरोही आत्मा जीव सत्ता है, जो अपनी आत्म शक्ति को यहाँ पर बाण कहा। तो आत्म शक्ति से यदि बढ़ाया गया है, तब तो वो दुश्मन फिर लौट करके आएगा नहीं। केवल ऐसे ही दबा दिए गए हैं तो विषयाविनिवर्तते निराहारस्य रहिना, विषयों को ऐसे ही केवल दबा देंगे कि चलिए छोड़ देते हैं, नशा छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, भाई ये सब ये जो हानिकारक चीजें छोड़ दिया, लेकिन मन के भीतर में जो लालसा थी वो कैसे भागेगा? रसो अपि यस्य, उसमें ना परम दृष्टवा, यानी आत्मज्ञान के द्वारा यदि किया जाए तो परमानेंट भागता है। तो आत्मज्ञान रूपी बाण से, यानी आत्म शक्ति के द्वारा यदि उसको हटाया गया है, तो फिर लौट करके नहीं आएगा। ये है यहाँ पर हमें जानकारी। केवल बाहरी क्रियाकलापों से वो बात नहीं बनती है कि शरीर के किसी खास अंग वंग को हटा दें, तो वो मन के द्वारा उत्पन्न हुआ।
तो वो खत्म नहीं होती है लालसा। इसलिए भारतीय ऋषियों ने मन के द्वारा उसको हटाने का प्रयास किया है। आगे चलकर देखते हैं, आत्माग्नि को यहाँ पर वाण शब्द से कहा गया, आत्मशक्ति से हटावे। विज्ञान में कोष के माध्यम से यदि हम चाहेंगे, हम लोग कि विज्ञान में कोष की साधना से मन पर नियंत्रण कर लें तो आसान पड़ेगा। नीचे से प्राणमय का लगावे ईंधन, ऊपर से विज्ञान में का लगावे परम दृष्टवा, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से जरूरी होता है। लिंगात तपसा, आत्मज्ञान के द्वारा, शुद्ध तत्व ज्ञान के द्वारा यदि प्रैक्टिकल किया जाए तो कमांड करने में जरूर बहुत जल्दी आ जाएगा नियंत्रण में। तो शुद्ध ज्ञान क्या देता है? वैराग्य देगा, रागत्व को खत्म करता है, चिपकाव को, उसकी यथार्थता की जानकारी दे देगा। और बाकी अभ्यास किया जा रहा है उसको बार बार नियंत्रण में लाने का, तो इससे संभव हो जाता है। अगला देखते हैं, 13वां वाले में देखिए, अग्निर्यव इंद्रो यव सोमो यव। यव कहते हैं ये शत्रु विनाशक, ये है। तो तीनों आ गया, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को हम लोग समझ सकते हैं अग्निर्यव, अग्निर यानी अग्नि, योगाग्नि, मनोमय कोश के अग्नि को योगाग्नि कहेंगे, ज्ञान की अग्नि बन गई। इंद्रो आत्मशक्ति, आत्माग्नि यहाँ पर है, यह भी आत्माग्नि हो गया, योगाग्नि हो गया, ये दोनों हटाते हैं अंतः शत्रुओं को। सोमो यव, और अपने भीतर की प्राण शक्ति है जो वीर्य की शक्ति है, वीर्य वीर्यों वही बलम, इसको सोम कह दिया गया। सोमो यव, ये तीनों ही हमें हैं। तो ये सब मिल करके ये सभी देवगण शत्रुओं को भगाते हुए हमारा रक्षण करें। तो हम अपनी अपने प्राण में जो प्राण ऊर्जा है, प्लस अपनी योगाग्नि है जो भीतर प्रकट कर लिया गया है, प्लस अपनी आत्माग्नि जो प्रकट कर लिया गया है, इसको खर्च कहाँ पर करें? इनको भगाने में, शत्रुओं को भगाते हुए हमारा रक्षण करें। तो अपने आप के रक्षण करने में प्लस अपने सराउंडिंग्स की रक्षा करने में लगा दें, ये बात बनती है। लोक रक्षण, आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय और वातावरण परिष्काराय, ये इसके कार्य क्षेत्र भी बता रहा है, इसमें है रक्षण में लगा दें। यव यावानो देवा, यावयम, देखिए यावयंतम, एनम, यावयंत त्वे है, तो यावयंतु एनम, ऐसे हो जाए कि इसका संधि, संधि करने पर, यानी कि जो याव यव यावन्नो थे, यव यावन यानी कि शत्रुओं को भगाने में और भी घटक काम आ रहे होंगे। तो जो हमारी क्रिया पक्ष है, जैसे आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, सोहम, साधनात्मानुभूति, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, ये सब जो साधन है, या पतंजल ने जो गिनाया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब संसाधन भी शत्रुओं को हटाने में अस्त्र का काम करते हैं। तो इनको भी कह दिया गया है, इसमें से देवताओं की श्रेणी में लिया गया है। यव यामनो देवा, जो हमारे संसाधन हैं, जो क्रिया पद्धति है, ये सब भी इन शत्रुओं को दूर करें, हटावें, लगावें। तो उसको हम लोग इनको ऑपरेटर्स को क्रिया योग को महत्व दें। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान, क्रिया योग, ये मिलता है उसमें। तो जो भी संसाधन है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, संसाधन भी देवता है, पृथ्वी देवता, वातो देवता, न सिर्फ अपने को, संसाधन को भी हम, वो डिवाइन है, संसाधन न रहता तो भी दिक्कत आती। तो ये है। आगे चलकर देखिए 14वां, असर्ववीरस्तु, असर्ववीरश्चरत प्रणुतो देश्यो मित्राणाम परिवर्ग्य स्वानाम। कहने कि हमारे द्वारा भगाए गए शत्रु सभी सूरवीर सैनिकों से विहीन होकर और अपने हितैषी मित्रों से भी परित्यक्त होकर विचरें। तो काम शक्ति तो मरेगा नहीं, बस ये जो थी प्राण शक्ति है, तो प्राण शक्ति तो मरना तो है नहीं। तो वही इसको उत्पन्न किया था पहले ने, काम ऊर्जा को। तो इन्होंने काम मांगा ब्रह्मा से, बड़ा अलंकारिक ढंग से आता है उपनिषदों में कि ये काम मांगा कि हमको हमको भूखा भूखा चिल्लाने लगा कि मुझको भोजन चाहिए। देखते हैं, तो ये है।
किसी तरह का हा आ जाती है, वासना, तृष्णा, अहंता, ये सब इस तरीके हा है कि कितना हो दें भरेगा नहीं। आग है, उसमें घी डाले और लपटें आती थी। या याति ने कोशिश किया था कि हम संभोग के द्वारा प्राप्त कर लें, तृप्ति पा लें। तो कहा कि चाट जाती सभी ये भोग सामग्रियां, तृप्त होती कभी भी न ये इंद्रियां। भूखा भूखा चिल्ला रहा था। जब चिल्लाना शुरू कर दिया, काफी अधिक चिल्लाया, तो उसमें इन्होंने कहा कि तो कामुक व्यक्तियों के शरीर में घुस जाए और उनके खोखला कर डाल, खा डाल। तब ये काम ऊर्जा घुस गई कामुकता वाले में, धीरे धीरे उनके रोग दुख भर करके जो भी है उनको सब कौल काम वश कृष्ण विमूढ़ाति दरिद्र रजस यति बूढ़ा सदा रोग व संतत क्रोधे विष्णु विमुख श्रुति संत क्रोधे। इससे आ गया है श्रुति संत विरोधी। इसमें आता है तनु पोषक निंदक जीवित सब सम 14 प्राणी। ये जिंदे तो हैं लेकिन लाश की तरह खंडहर बन करके घूमते हैं, क्योंकि काम ऊर्जा इनके भीतर में जाकर के खून की तरह इस सहतीर को खा डाली। तो कहा कि अब हम भूखा, फिर चिल्लाने लगा। तब क्या कहा, अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि तो भाई गजब का है सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा, कामनाएं उदंड हो गई है। तो कहा कि तू संतों के अंतःकरण में घुस जा, ऋषियों मुनियों संतों के हृदय में घुस। वहां पर घुसा तो अथाह तृप्ति मिल गई, क्योंकि वहां पर अंतःकरण है, संसार ही नहीं। भीतर में अथाह मिल गया, चिदाकाश मिल गया उसको। तो अंतःकरण में अथाह शांति, तृप्ति, तुष्टि, शांति क्या गया। तो उधर काम ऊर्जा का रूपांतरण यदि हो जाता है ज्ञान बीज में, ब्रह्म ऊर्जा में, ओजस तेजस वर्चस में, तब वो तृप्त हो जाता है। तो यही उपाय है, इसमें से ले लिया। तो सारे वीरों से तुम भगाए हुए हैं, जो शत्रु हैं वो उसके सारे प्रहार बंद हो जाएंगे। तो कितना हो रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं से प्रहार करता है, तो इस प्रहारों को निर्वाण कर देता है। इनके जो सारे सूरवीर, अब उसका कोई उपाय ही नहीं बनेगा कि इस संत को, इस ऋषि को, इस साधक को हम कैसे क्या करें। इन्हीं को बड़ा रोचक कहा है कि ये जो अप्सराएं आती है संतों को, जो समाधि में जाएंगे तो परेशान करती हैं, इन्हीं को अप्सराएं कहा गया है। तन्मात्राओं को, रूप रस गंध शब्द स्पर्श को विभिन्न रूपों में आकर के डिगाने का प्रयास। ईमानदार बनेंगे तो रिश्वत देने वाला कोई आएगा कि रिश्वत करके अपना फैसला बदल थोड़ा सा कुत्ते की तरह रोटी देता है कि ईमान का पूंछ डूब जाए। कहा कि जो आत्म साधक होते हैं वो हर क्षेत्र में रहते हैं। धरती कभी भी बांझ नहीं रही है, इतना हमेशा मानकर चलें। इसलिए निराश नहीं होनी है और अपने भीतर की आत्मशक्ति जीवित है। तो हमें किसी भी तरीके से लाइफ में टूटना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहें। आगे चलकर देखिए, तो इसमें बताएं उत पृथिव्याम, देखिए उत पृथिव्याम अव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देव समृद्धता सपत्नान। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी जो विचरण कर रहा है इस धरती पर, हम लोग मान लें कि साधक हैं या कोई विचरण करते हुए हैं, तो उसको खंड खंड कर दे। पृथ्वी पर हर जगह काम ऊर्जा दौड़ रही है, करने का है, तो कहीं भी उदंड न हो। तो जब युग परिवर्तन की वेला आती है तो कुछ लंबे समय तक के लिए उसको विद्युत की तरह प्रहार, सभी तरह से प्रहार करने पड़ते हैं, खंड खंड कर दे। और आपके पराक्रमी देव शत्रुओं का मर्दन करें, तो और भी डिवाइन शक्तियां साथ देने लगती हैं। देवतागण भी उसमें सहयोग करने लगते हैं उसको, कि मदद कहीं नहीं मिले सर, क्योंकि हर जगह परिवर्तन की सत्ता आ रही है तो सबका सहयोग मिलने लगता है। तो ये सब कह दिया है कि विद्युत तरंगे पृथ्वी पर उनको खंड खंड कर दें। तो कहीं भी विचरण कर रहा है तो विद्युत तरंगे ज्ञान की शक्ति से हम लोग उसको ये करें। किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, जहां भी आए, यहाँ नहीं तो उधर फटता है, इधर नहीं तो उधर फटता है। हे कामदेव, आपके पराक्रमी देव शत्रुओं का मर्दन करें। तो आगे चलकर देखते हैं 15वां 16वां देख लेते हैं, समय है 7 मिनट। आगे देखिए, च्यूताम चे हम बृहत अच्युता च विद्युत विभर्ति स्तन्यु, देखिए स्तन्युनु सर्वान। इसमें कह रहा है, देखिए इसमें सभी मेघ गर्जन को धारण कर बिजलू विद्युत गिर कर अथवा न गिरते हुए अस्थायी रूप में उदय
को प्राप्त होते वाले। कुछ अलंकारिक ढंग से ऐसा लिखा गया है, इसको थोड़ा सा गहराई में मनन चिंतन करना पड़ता है तो कुछ बात पकड़ में आएगी। तो वेद को तो इसमें कह रहा है कि च्युता चय बृहति अच्युता। च्युत और अच्युत, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्राण की दो शक्तियां, दो धाराएं, एक है शांत और एक है गतिमान। तो गतिमान को च्युता कहते हैं, वहां से ब्रह्म से निकल पड़ी संसार को, संसार निकला, चू पड़ा फल की तरह, फल पकता है चू जाता है इसमें। तो पुरुष सूक्त में आता है ना, सुनो इसमें पुरुष एवेदगं सर्वम यद भूतम यच भाव्यम उतामृत तस्सेषानो यद दनेनाम तिरोहति। तो उसमें जिसे फल की तरह निकला हुआ है, अन्न की तरह ऊपर से निकल गया। तो च्युत का मतलब होता है संसार, गतिमान प्राण, और एक होता है अच्युत, आत्मशक्ति और प्राण शक्ति। ये दोनों हम लोग इसको मान सकते हैं इसमें। आत्मना ऐसा प्राणो जाए थे। तो ये कह रहा है कि च्युतम, और ये बृहति है, ये बहुत बड़ा है, सबसे बहुत पावरफुल होते हैं ये दोनों। अस्थिर प्राण, शांत चित्त और गतिमान चित्त, दोनों ही बहुत पराक्रमी होते हैं। विद्युत विभर्ति स्तन में देखिए, और वो विभर्ति मैंने धारण किए हुए है सारे सृष्टि क्रम को। सर्वान आके देख रहे, उदयन उदयन आदित्यो, देखिए उदयन आदित्यो द्रविणेन तेजसा नीचे सपत्नान, देखिए नुदताम में सहस्मान, सहस्मान होता है पराक्रम के रूप में आता है ऐश्वर्य। उदयन, जिसे उदयमान सूर्य होता है, सूर्य उदय हुआ तो अपने तेज से सारे के सारे अंधेरों को दूर कर डालते हैं, शत्रुओं को मार डालते हैं। कीड़े मकोड़े होते हैं, गर्मी का सीजन जिसे उसको भूंज डालता है। तो सूर्य अपनी आत्म तेज से कह रहा है कि इसको भी जो उदय हुआ है, आत्म साधना करने से आत्म सूर्य प्रकट होता है। वो विज्ञान में कोष में आत्मा की चमक झिलमिलाने लगती है। तो यह जो प्रकट हुआ है अपने हृदय से, यानी अपने अपने अंतःकरण से उत्पन्न हो गया है जो आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, इन दोनों जो होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। अपने तेज से इन शत्रुओं को नष्ट कर डाले, सहस्वान पराक्रमी तेज से इनको नष्ट कर डाले। यत ते काम सर्व त्रिविरुथ, देखिए त्रि शब्द आ गया ना यहाँ पर, त्रिवरुथम उद्भू ब्रह्म। ये जो आत्माग्नि और ब्रह्माग्नि है, ये ब्रह्म की अग्नि है, आत्मवर्चस और ब्रह्म वर्चस, इसलिए कहा गया है उद्भव ब्रह्म। वर्म विततम, देखिए विततम अनित व्याध्यम अनतिव्याध्यम, देखिए अनतिव्याध्यम कृतम, वह कभी भी वो किसी के द्वारा इतना समर्थ है कि किसी के द्वारा वो भेदन योग्य नहीं है। हे काम शक्ति, आपके सुखदायक तीनों ओर से रक्षक, तीनों ओर से संरक्षक, श्रेष्ठ सामर्थ्य युक्त और शास्त्रों से भेदन रहित विस्तृत ज्ञानमय कवच बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको अर्थों में साफ इसमें से झिलमिला रहा है। एक अर्थ है कि हे काम ऊर्जा, यानी हे प्राण शक्ति, आप आत्मवर्चस ब्रह्म वर्चस के रूप में हैं, और ये शरीर के भीतर में जो प्राण शक्ति के रूप में बड़े हुए हैं। तो इसी को कह दिया जाता है ओजस, तेजस और वर्चस, तीनों शरीरों को त्रिवरुथम कहा गया। तीनों शरीरों को संरक्षण देता है। सूर्य की किरणें आती है तो सिर्फ आग का गोला भर नहीं है कि हीट आ गया, उसमें से तीन प्रकार की आध्यात्मिक किरणें भी आती है। एक है ओजस जो शरीर को निरोग बनाएगी, दूसरा है तेजस जो मन को स्वच्छ बनाने वाली है, और तीसरा है वर्चस जो आत्मा को पवित्र करने वाला। इन्हीं को मेडिटेशन में गायत्री मंत्र से इन्हीं को एब्जॉर्ब किया जाता है। गायत्री मंत्र संदोहन मंत्र है। तो भीतर से यदि इसको जगा लिया गया है, इन तीनों को ओजस तेजस वर्चस, प्राणाकर्षण प्राणायाम से भी जगा सकते हैं या मेडिटेशन से कुंडलिनी जागरण से जगाएं, तो ये फिर इसके संरक्षक बन जाते हैं। ये ज्ञानमय कवच है। देखिए ज्ञानमय कवच शब्द का प्रयोग किया है। आप हमारे अकल्याणकारी अनिष्टकारी शत्रुओं को दूर करें, फिर तीनों शरीरों में कहीं भी कोई हो। देखिए इसमें शब्दों का भी प्रयोग किया है, प्राण, पशु और आयु, यानी मतलब होता है कि मनोमय कोष पशु, वो वही बंधता है, मन ही बंधन का कारण बनता है विषयों में,
और प्राणमय कोश के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया है, अन्नमय कोश के लिए आयु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तीनों हमारे शत्रुओं का परित्याग करें। तो ये काम त्रिवृथम है। तो ससमान, तो यहाँ पर समय समाप्त हो गया है, 2 मिनट पहले है, तो अब सीधे शुरू कर डालते हैं। 8 मंत्रों को हम लोग लेंगे एक बार, फिर कभी बचेगा इसमें। तो 16 हो गया है, तो 25 है, 9 मंत्र हम लोग ले लेंगे लास्ट वाले क्रम में। तो आज कहीं पर विराम देते हैं, आज का चैप्टर समापन। और प्रश्नोत्तरी में हम लोग आएंगे तो ढेर सारी बातें क्लियर होगी। जी धन्यवाद। अमन जी। जी बाबू जी धन्यवाद। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, शक्ति की प्रार्थना का इन श्लोकों में क्या आशय है, कृपया प्रकाश डाला जाए। प्रार्थना का मतलब होता है कि इसमें ये गुण है, जिसमें जो गुण रहता है उसी के प्रार्थना का मतलब नहीं कि आप हमको करें, ये इसमें ये ताकत ये कर सकती है, हम करें बस, उसमें रहता है। इसमें कहा गायत्री माता की आरती करें, प्रार्थना करना है, उसमें आता है विषय विकार मिटाओ। देखते ना, पाप हरो देवा, हे देवतागण आप विषय विकार हमारा मिटाइए, और हम क्या करें, हम चुपचाप बैठे रहें, विषय विकार बढ़ाते रहें। इसका मतलब है अपने भीतर में डिवाइन एनर्जी को हम पैदा करें, आत्म साधना, वो विषय विकार को हटा देगा, ये उसका अर्थ होता है। तो वेद में जितने भी जो प्रशंसा किए गए हैं हे अग्नि, तो वो किया गया है कि इसमें ये गुण है, उस गुण को हम इससे लाभ लें, बस आत्मशक्ति प्रकट करें और उससे इनका हम लाभ लें। प्रार्थना का ये है, उनको जागरण करें इसमें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो आत्मशक्ति को बनाकर ड्यूटीफुलनेस में लगाना है, गॉडलीनेस को मजबूत करते जाना है और अपने ड्यूटीफुलनेस में लगाते जाना। तो ये है शक्ति की प्रार्थना। तो शक्ति के हम पुंज ही बने बैठे हैं, तो अपने से प्रार्थना की है, माने आत्म साधना, बस प्रार्थना माने अपने भीतर से उसको उभारना, निकालना, ऐसे अर्थ में भीख मांगना नहीं, भिक्षाटन नहीं है प्रार्थना। हाँ, सहयोग लिया जा सकता है, अपने से बड़े से लिया जाता है, ईश्वर से लिया जा सकता है। कब? जब उनकी दी हुई शक्ति को पूरा झोंक दें, फिर भी पूरा नहीं हुआ है, तब मांगने में थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो बड़ा खराब लगेगा कि देखिए इतना है, बचाया है, अपने घर में पड़ा है धन, कटोरा लेके घूम रहा है, तो उपेक्षा का भी पात्र बनेंगे, पिटाई भी होगी। तो ये, तो अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया जाए, जो मिली हुई है निकालें इसे और काम करते जाए। जब घट गया, इसके बावजूद भी घट रहा है, तो अपने से बड़ा ही सिर्फ दे सकता है। तब उसमें उपासना की वहां पर कर रहा है कि लाभ लें मांगने के लिए। तो लाभ ये है, तो अपने भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक बात कही गई है। ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ, बाबूजी। और कहीं, हाँ, हैंडरेज वगैरह कहीं कर सकते हो, पहले से तैयार रहिए। सब्जेक्ट को इसलिए क्लास में डाल दिया जाता है कि नेक्स्ट विषय क्या रहेगा। सिर्फ 2 ही दिन विषय रहते हैं, शनिचर संडे, बाकी दिन तो हर कोई अपने ढंग का अपने विषय में रिसर्च करे, अपनी रुचि के अनुसार, और उसमें जहाँ दिक्कत पड़ रही हो, उसमें अध्यात्म में क्या उसके दिशा निर्देश है, तो उसके द्वारा हम लोग चर्चा करते हैं, सिर्फ सत्संग के रूप। तो हर कोई अपना, तो आज के सब्जेक्टिव है, तो इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ या आत्म साधना में या काम ऊर्जा को उन्नयन में कहीं पर दिक्कत पड़ती है साधना क्रम में, तो आज तो सारी बात इसमें से आ गया है। ओजस तेजस वर्चस तीनों को त्रिवरुथम शब्द का प्रयोग किया इसको जगाने के लिए। अन्यों के भाष्य मिलते हैं ढेर सारे, तो उसमें देखें हमने उसको अपने अर्थों में लिया है। देखिए 13, जी, ये 13 अपना नाम कृपया बता देंगे, आपको अनम्यूट कर आप लीजिए अपने आप। अपना नाम भी बताएं, कहाँ से हैं। बाबूजी प्रणाम, हम सुभद्रा बोल रहे हैं। तेरा पता नहीं कैसे लिखा है ये हाँ जी लास्ट में, प्रणाम। यहाँ पर जो दिया है प्राण पशु और आयु, ये तीनों हमारे शत्रुओं का परित्याग करे, तो ये क्या हुआ मतलब बाबूजी। हाँ, आयु का मतलब यहाँ पर हो रहा है ओजस। आयु में जैसे अन्नमय कोश की साधना करेंगे, अन्नमय कोश की साधना में जो क्रियाएं अपना रहे थे, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, इसी को करते जाने से एक आग पैदा होता है, उस आग का नाम होता है प्राणाग्नि। तो यह प्राणाग्नि हमें क्या करे, यह प्राणाग्नि शरीर के रोगों को हटा दे और उम्र बढ़ा दे और जवानी छलका दे,
इसको कहा गया, ये शत्रु थे जो जवानी को मार डाल रहे थे, 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट के पहले ही हेल्प लेने लगे। और साठा तो पाठा कहला गया था, 60 वर्ष में तो अभी जवान बने थे, कि कहाँ से सब आ गया, इसलिए कि हम अपने भीतर से प्राणाग्नि को नहीं जमा। हमने देख रहे हैं कि एकदम रिटायरमेंट के बाद में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, अभी तक से तो ये रिसर्च करते रहना है, हमें देखना है इस लाइफ में प्रैक्टिकल करके कि जो ये 2 महामुद्राएं बताई गई है कि जरा मरण नाशनम, तो आज के युग में ये कहाँ तक कारगर है, क्या कर सकता है, तो इस पर रिसर्च होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट ऑन मी, तो अपने आप पर प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा, तभी कहा जा सकता है कि ये कहाँ तक सफल है। तो ये कहा गया है आयु माने अन्नमय कोश की साधना से आयु की रक्षा हो जाएगी, इसलिए आयु शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। ये कौन था, 16वां शायद है, ये 16वां, हाँ आयु आ गया। प्राणम, प्राण में है, देखिए 10 प्राण है, शरीर को प्राण है, तो आंख में रोशनी कम हो गई, इसका मतलब होता है कि आंख को जाने वाली बिजली कम थी, उसका इलेक्ट्रिसिटी कम हो गया, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है यानी कान की बिजली थोड़ा सा पंचर हो गई है। वाणी में रोग आ गया है तो वाणी की बिजली ये हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, वाणी में बिजली की शक्ति कम हो जाए तो असर कम पड़ेगा, चेहरे में कम है। इंसेफ्लोग्राफ ग्राम मशीन लगाते हैं, तब दिमाग की बिजली कम काम कर रही है, इसका मंद बुद्धि का हो गया है या फिर जाकर के अडबड कर रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब है। कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हार्ट की बिजली को नापते हैं, तो यह बिजली कहा जाता है, इसी को प्राण कहते हैं, सारे शरीर के सिस्टम को प्राण चलाता है। तो अपना प्राणमय कोश की जो बिजली है, 10 प्राण है, व्यान है, धनंजय है, उदान है, देवदत्त है, प्राण, नाग, समान, क्रिकल, अपान और कूर्म, ये प्राणों, ये प्राण ने ऊर्जा, इन्हीं से हम सारे काम करेंगे, शरीर के भीतर का काम हो या बाहर का काम करें, इसलिए एक सेक्स एनर्जी सब कहलाता है। सेक्स शब्द को हम लोग को थोड़ा प्रांजल अर्थ में लेना पड़ेगा, काम ऊर्जा वो, तो इस काम ऊर्जा है, यानी कि सारे संसार के कामों को यही पूरा कर रहा है, कामना ही कर रहा है, लगा रहा है, तो ये प्राण ऊर्जा है। तो इस ये हमारे लिए ये शत्रुओं को दूर करे, यानी उसके भीतर के रोगों को भगा दे। एक रोग अंतः शत्रु होते हैं, अंतः शत्रु शब्द है यहाँ पर, और बाहर भी लाभ लेना है तो बाहर भी समाज के लिए है, उनको प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, अपना भी आंख ठीक कर दिया तो जो और रोगी हैं उनको बताएं कि कैसे ठीक होता है, तो ये तरीका है। और देखिए यहाँ पर पशु, पशु शब्द का होता है जो बांधा जा सके, मन अपनी चेतना बंध जाती है, कहाँ बंध गई, तो रूप रसगंध शब्द स्पर्श में, तो इनको बंधनों से उसको हटाने यहाँ पर है, यही उसका रोग हो जाता है। क्या रोग है, तो रोग है कि हमको शब्द शब्द घायल कर देता है, तो भी रोग है। अबद्ध होना चाहिए, जिसमें देता है कि अबधितव्यम, वो बेधने योग्य नहीं होना चाहिए, तो काट दिया। अपने आप को हम ऐसा मजबूत बनाते हैं कि ये शब्दों के बाण नहीं, तो कोई शब्द छोड़े तो उन शब्दों के भीतर में से ब्रह्म का अर्थ निकाल करके हम अपने आप में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें, तो वो अपने आप निरस्त होते जाएंगे। हाँ जी, ये सब है, कहा गया है, ये बंधन में डालते हैं, बांध देता है, आदमी को परेशान करता है ये सब। जैसे बाबूजी काम और कामना दोनों क्या सेम शब्द नहीं है ना, फिर तो काम ऊर्जा या कहते हैं जो कामना है, चाहे कोई भी हाँ, काम हो उसको इसके तो अंदर लिया गया है ना। वहां तो जिस आप कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो काम पर तो काम शब्द नहीं कहलाएगा, ड्यूटी जा रहे हैं तो। अब कामना जी हो गई कि हम चाहते हैं कि हमको एक बच्चा हो, ये हो, प्रमोशन हो जाए, कामना ये हो गई। अब काम माने ड्यूटी, बस। थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। और वो भी एक ड्यूटी था, साधु पुत्रम जनया, तो उस अर्थ में भी काम आ गया है, लेकिन अब सारा का सारा काम शब्द उसी के माथे पर क्यों पढ़ना दे, पूरा सिरमौर। ड्यूटीफुलनेस काम है बस, वो भी एक ड्यूटी था कि हमें राष्ट्र को एक सुयोग्य नागरिक देना है, लेकिन इस काम यज्ञ माने खाली स्वाहा स्वाहा को क्यों दे दें, भूदान यज्ञ, सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पीड़ा निवारण यज्ञ, सुविधा संवर्धन यज्ञ, ये सब कहाँ गया फिर यज्ञ में। तो एक ही उस शब्द को सिर्फ एक ही शब्द में मत झोंक दिया जाए, फिर शब्द बहुत कमजोर हो जाएंगे जी। जी धन्यवाद बाबूजी। जी बाबूजी, मीना दीदी का प्रश्न है,
प्रणाम बाबूजी, कृपया प्रमाद को और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रमाद कहा जाता है मानसिक, मेंटल आलस को कह दिया जाता है प्रमाद, और शारीरिक शिथिलता को कह दिया जाता है आलस। मानसिक शिथिलता को कह दिया जाता है, अब जिसे शरीर स्वस्थ है फिर भी ये कल पढ़ना भी है, भी करना छोड़िए, कल परसों पढ़ लेंगे ना, अभी तो 4-5 इतना महीना लेट है, काहे का उसको टालने। अच्छा स्वाध्याय नहीं किया, आज साधना नहीं किया, सब बिल्कुल स्वस्थ है फिर भी, वो मेंटल आलस है। तो हमें मन को भी बराबर चौकन्ना रखना है, शार्प रखना है, बराबर स्टडी, हर स्वाध्याय कह रहा है, रात दिन अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, एक भी दिन नागा ना जाए। क्यों छूट गया, कहे छूट गया, बीमार पड़े थे तो बिछावन पर पड़े पड़े सुन लेते, या कान में लगा के सुनते रहते, या कुछ न कुछ करते, तो वो प्रमाद ना हो। बस मेंटल, वो जब ध्यान स्वाध्याय सत्संग ये मेंटल होता है, तो वो क्रम चलता रहे, और अपना मेंटल हम वर्क करें। शारीरिक काम शिथिल हो गया तो मेंटल हम क्यों छोड़ रहे, मेंटल करें। रोग रोग वश हो गया है तो उसको आलस में नहीं आता है, रोग के फैक्टर है। तो शरीर स्वस्थ है, अलार्म पर अलार्म बज रहा है फिर भी नहीं उठ रहे हैं, अलार्म को ही बंद कर देना है बैठ करके, तो अलार्म लगाए थे काहे का, उठ जाए तो उसमें है उसकी बात हम लोग थोड़ा सा अनसुनी, आलस कहता है तो उसको अनसुनी कर दें, तो उसमें चले कि नहीं तू साला, हम तो जानबूझकर किसी दिन मन करता है कि चलिए आज वो कल कपड़ा धो लिया जाए, ना ना, तू सलाह क्यों दी, आज तो जरूर धोएंगे, आज जरूर उठेंगे, तुम बिना पूछे क्यों सलाह दिया, दूसरे का सलाह मांगे थे। तो आलस को डांट पकड़ घटा दें, और ये है। और कभी कभी पर जैसे लग रहा है तो आलस को बटोर भी लें, आलस काम का भी चीज होता है। भोजन कर लिए तो थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट ले लें, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वहां पर आलस का गुड यूज कर लिया गया, थोड़ा सा विराम कर लिया। तो कब कहाँ किसकी जरूरत है उसको देखते रहें। ठीक है, प्रमाद मेंटल कहलाता है और आलस शारीरिक। ठीक है नितिन जी, अमन जी। जी बाबूजी, तो इसमें जैसे एक जिज्ञासा थी कि जैसे आपने जब ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, तो उस समय जैसे कोई आदत होती है, अभ्यास होता है, तो उसको इतना जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपने जैसे ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, तो किस तरीके से आप जो है इसको निभा पाए, कि शुरू में दिक्कत तो आई होगी। हाँ, दिक्कत इसलिए नहीं आई कि हम इसके साइड इफेक्ट झेल चुके थे। जब आदमी साइड इफेक्ट झेल करके टूट चुका रहता है, तब फिर उससे उबरना चाहता है। तो आती गई दिक्कत, आती गई दिक्कत, आई थी तो 1 साल तक और सब किए साधना। 1 साल के बाद पूज्य गुरुदेव के पास फिर गए, तो उन्होंने कहा था कि बिना बुलाए मत आना। एक और हमको कहे थे, एक बार जब साथ में थे तो पढ़ा और लिखा दिया, पूरा ज्ञान भर दिया, तो कहा कि इसको पूरा खाली कर दो, कटोरा में जो हमने भर दिया है उसको बांटो, अब जब बिल्कुल खाली हो जाए तभी हमारे पास आना। तो ये तो बड़ा कंडीशन लगा दिए थे। तब बाहर हमने उसको कुछ भी इसलिए बचा कर नहीं रखते, रोज पढ़ते हैं, रोज रिसर्च करते हैं, रोज नया ज्ञान मिलता है, कोई नहीं पूछता है तो आकाश में फेंक देते हैं कि कोई रिसर्च कर रहा है तो मिले। तो हम देखते हैं कि जितना हम खाली कर देते हैं तो फिर सवाई भर देते हैं ना, उसमें उसका लबालब फिर डाल देते हैं, नई नई ज्ञान भर देते हैं। तो एक अलग है पिंड छोड़ाने का। और बिना बुलाए तो फिर बुलाए, वो बुलाते थे कि कब कोई नया सत्र हो गया, नई जानकारी देनी है, तो प्रज्ञा पुराण सत्र में फिर बुलाए थे टिटू में। तो उसमें चलना था, टोलियो में निकलना था, ये करने का। तो उसके लिए सब पूरी तैयारी करना, ट्रेनिंग में रख करके वहां पर, तो ऑफिस में। तो वो वहां पर फिर एक बात आई थी, तो हमने गुरुदेव से इस प्रश्न को रखा था कि शरीर के रोग तो भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मेंटल है, तो मेंटल नहीं भाग रहा है अभी तक से। और ये है काम ऊर्जा है या मेंटल है, यह शारीरिक कम है, मेंटल अधिक है। मेंटल ही मेंटल है, कहिए 100% मेंटल ही मेंटल है। तो उस मेंटल को एक्साइट भले किसी ने कर दिया, दृश्य ने, रूप ने, रस ने, गंध ने इसको एक्साइट किया, लेकिन है मेंटल ही, मेंटल से ही निकलेगा। तो तब जाकर कहा था, तो गुरुदेव ने के सामने हमने बिल्कुल ही अपने गुरु के समक्ष में बिल्कुल नंगा रहना चाहिए, विचार से कोई भी भेद हमने सारी बातें बता दी कि कहाँ कहाँ को दिक्कत आ रही। तो उन्होंने फिर बुलाए थे अपने पास से बुला करके, और
बड़े खुश हुए कि ये इसको कहा जाता है निष्कासन तप। मेंटल में भी उसको हमने बाहर निकाला, तो बुलाया और करीब से, और हमने देखा कि कुछ ब्रेन में खास खास जगह जो सेंटर होते हैं, तो उन सेंटरों पर खास खास जगह पर आओ ठीक कर देते हैं कहे। तो इसका मतलब है कि कुछ प्राणिक हीलिंग किया होगा उसमें, और उसके बाद कहे कि सब सब ठीक हो जाएगा और हमारे साहित्यों का स्वाध्याय करो। तो उसी दिन मिला हुआ था अपराह्न में हमको योग वासिष्ठ खरीदे, और भोजन का टाइम था, सीधे भाग गए गंगा जी में बैठ करके चौतरे पर। योग वासिष्ठ को, जो राम को ज्ञान दिया है वशिष्ठ ने, उसको हमने पढ़ा तो हमने देखा कि 2 घंटे में चेंज हो गया पूरा मेंटल। पढ़ते जाते थे और दिमाग के न्यूरॉन्स जिससे कि चटाक चटाक चिंगारियों की तरफ फटते जा रहे थे, और बिल्कुल आयाम देखने का ही तरीका बदल बदल गया, और शरीर के भीतर में चक्र उपचक्र और से उसके आभा मंडल लाउरा ये कहाँ गायब हो गया। तो ये 2 घंटे के भीतर में हुआ था ये कल्प। उसके बाद में वो तो दोपहर में मिले थे, लेकिन शाम को लौटते समय जब गए थे, खाना पीना को हमको सूझता नहीं था। हम खाने से अधिक जरूरी इसी को खाते रहते थे, स्वाध्याय मनन चिंतन आत्म साधना को। माने हद से ज्यादा हम 10-10 घंटा हम साधना करते थे गुरुदेव से 80 के बाद से लेकर। तो वो बात रह गई। तो इसमें आ गया, फिर एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। स्वाध्याय है ज्ञान के द्वारा ही खत्म हुआ है, जी सामीप्यता है इसमें। तो वह प्रेम दिव्य प्रेम में बदल गया, जो पहले था आसक्त प्रेम, आसक्त प्रेम दिव्य प्रेम बदल गया। जी जी बाबूजी धन्यवाद। अम, जी अरविंद कुमार सिंह जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी जी प्रणाम सुनाई। बाबूजी। हाँ हाँ। जी प्रणाम। हाँ तो, हाँ तब बाबूजी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सही बात है, मेंटल नहीं हटता है, तो गुरुजी आपको तो ठोक ठाक दिया था और वो चला गया, हम लोग को कौन ठोकेगा? गुरुजी ठोकेंगे। स्पष्ट करते हैं। अब ठोकने वाला बहुत ताकतवर हो गया है। अब वो आपके सभी के अंतःकरण में है। हम कोशिश करते जाएं, पाएंगे कि कोई ना कोई ठोक रहा है भीतर से। और प्रत्यक्ष के लिए कितना बड़ा एक मंच बना दिया। इसमें एक से एक प्रोफेसर आपको मिलेंगे, साधना आत्म साधक। तो अपने से जो सीनियर्स हैं उनके साथ में दोस्ती बनी रहेगी, तो आपस में मैत्रीवत चलता रहेगा, दीप से दीप जलता रहेगा। तो जहां पर दिक्कत आएगी तो आपने सत्र में आते रहिए, तो उसमें आपस में ज्ञान की ऊर्जा से ठोका ठोकाई हो जाता है। जी, देखिए जी हाँ। प्रणाम बाबूजी बस। नो, गुरुदेव कहें कि बस नो टेंशन, लगे रहिए, कोई ना कोई वैकल्पिक उपाय बता देते हैं। तो जहां अपना चुंबक जुटेगा तो कोई ना कोई प्रोफेसर आकर आपको कोई ना कोई आपका मित्र हितै से ही लाभ दे देगा। गुरुजी किसी को माध्यम बना लेते हैं। चलिए ठीक है ठीक है। बाबूजी। जी हाँ धन्यवाद, मस्त्री। आशा दीदी। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न है। जब आप अपने आप को इस तरह से कंट्रोल किए, गुरुजी ठोक दिए, तो फिर मातृ जो है, आपकी जो धर्म पत्नी हुई, वो अपने मन के भाव आपको कुछ बोलती होंगी, कुछ कहती होंगी, तो फिर आप उसको कैसे समझाते होंगे, या जो पत्नी उस तरह से करते हैं तो वो अपने पति को कैसे समझावे? इस पर बताइए पिताजी। अब देखिए, हमारी मातृ तो अलग है, स्वभाव की है, जिसे लगता है कि वो जन्म जन्मांतरों का एक अनुकूल व्यवस्था आ गई है, क्योंकि वो शुरू में ही कहे कि आपको आत्म साधना में हम सहयोगी बनेंगे, रुकावट कभी भी लाइफ टाइम नहीं रहे। तो हमारी रुचि को उन्होंने अपनी रुचि में बदल दिया, उनकी रुचि हमारी रुचि बन गई। इसलिए हम दोनों साथ साथ साधना करते रहे। और प्रेम होता है वह सिर्फ वासनात्मक नहीं होता है, वह दिव्य प्रेम बदल जाता है। हम लोग साथ साथ रहते हैं आज भी, एक ही साथ सोना, एक ही रजाई में रहना, एक ही साथ रहना, घुले मिले रहना, लिपटे चिपटे रहना। तो वह प्रेम में अलिंगात प्रेम हो जाता है, यानी कि आभा मंडल में घुल जाता है। तो हम लोगों को प्राणिक फीलिंग ऐसी होते रहता है, मिलने जुलने, या वह प्रेम जो है ना, वो वासनात्मक प्रेम दिव्य प्रेम में बदल जाता है। यह काम ऊर्जा का बहुत ही रिफाइंड स्टेट होता है। तो साथ साथ उनका भी चलता रहा। तो जहां पर भिन्नताएं हैं तो उसमें आपस में ही साथ साथ रहते हुए भी वो दिव्य प्रेम में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, तो समझदार दंपति हैं तो
आपस में भी साथ में साहचर्य रखते हुए भी अपने आप का बचाव किया जा सकता है, या जो नेचुरल स्वाभाविक ढंग से गृहस्थ साहचर्य बन रहा है तो उसके लिए शास्त्र नो प्रॉब्लम कहता है, और धीरे धीरे उसका अंतराल बढ़ते जाए, समय पर बढ़ते जाए, लेकिन साथ में रहना ही, सामीप्यता ही बड़ी चीज है। स्वाध्याय में जिसे दोनों साधना में मन लगा देंगे तो दोनों अपना शक्ति बचाना चाहेंगे, आत्म साधना में दोनों लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो साथ साथ रहने से और जल्दी होता है, जल्दी तेज बढ़ता है जल्दी। जी प्रणाम पिताजी, धन्यवाद। जी प्रणाम। नितिन भैया। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी कल के विषय में एक बात आई थी कि जो गुरुदेव जो थे तो वो जो है मन के अनेक स्तरों से काम ले लेते थे। वो एक साथ जो है वो कई तरह के मन को अपने रूप से जो है उसे जहाँ-जहाँ पर जिसकी आवश्यकता थी, उस मन का वहाँ पर उपयोग कर लेते थे। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज के समय में हम जैसे साधना कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ उसमें कुछ की क्रिया भी जोड़ दी है, उसमें भावना भी जोड़ दी है। उसके बाद भी जो है एक मन ना जाने कहाँ से वो बाहर चला गया, कहीं और भी चला गया वो। तो ऐसे में जो है हम अपने सभी मनों पर जो है एक साथ जो है कंट्रोल कैसे करें? मतलब हम जो मन हमारा जहाँ पर भी जा रहा है, तो और फिर वो सभी के सभी मन जो हैं वो एक ही कार्य में, जैसे आत्म साधना में अगर उसको वो चाहे लगाना, तो वो अन्य विषयों की तरफ ना जा करके इसी विषय की तरफ जाए। तो इस पर थोड़ा-सा स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग नितिन जी उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये सारे अलग-अलग मन मिल करके कहीं पर काम करते हैं। वो अकेले नहीं गया है, जैसे बाहर भी किधर-उधर गया है, तो वहां पर भी जाकर आप कुछ न कुछ ढूंढ तलाश कर रहे होंगे। तो बुद्धि वाला मन के साथ में बुद्धि भी गया होगा, यानी विज्ञान में कोश भी साथ में काम कर रहा होगा। विज्ञान में कोश का मन होता है, उसका बुद्धि कहते हैं उसको। तो मन के साथ वो भी गया होगा, कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा होगा। तो ये सारी चीजें जाते हैं। जैसे मान लें कि हम अभी क्लास ले रहे हैं, तो क्लास लेते समय में कक्षा में हैं तो ढेर सारे मन एक साथ काम करते हैं, हम सबसे अलग अलग काम लेते रहते हैं। एक मन टाइम देखते रहता है, एक मन पूज्य गुरुदेव से जुड़ा रहता है, एक मन सामने ऑडियंस के प्रश्नों के समझने में लगा रहता है, और सब एक साथ मिल करके ताना बना मिलकर अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा बना लेते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से बाहर हमको उठाए रखता है, ताकि पूरे यूनिवर्स के साथ में अपनी सत्ता को जोड़ लिया जाए। तो कहीं से भी कोई प्रश्न आएंगे तो उसके पहले वहां पर उत्तर पहुंचा रहता है। तो ये सारे आत्म साधना के प्रैक्टिकल करते रहने से आप इनकी बारीकियों को आप समझने लगेंगे कि ढेर सारे मन मिल करके अपने अपने स्तरों पर काम कर रहे हैं। इसलिए समय के भीतर में देखिए सब टाइम एंड स्पेस सब अपने कमांड में रहता है। एक मन शब्दों को चुनते रहता है, दूसरा अनावश्यक शब्द निकल रहा है तो उसको भीतर से काट छांट करके रोकते रहता है, और सब बड़ा अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा की तरह काम दे रहे हैं, तालमेल। जी जी, तो बाबूजी इनमें से जैसे कुछ मन जो है वो तो हमारा सहयोग भी कर रहा है ना, पर कोई मन का जो है एक भाग ऐसा है कि जो कि अपनी मनमानी भी कर रहा है वो। तो उस हाँ। अवस्था में जो है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे हम? मनमानी कर रहा है तो उसको मनमानी करने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि ये मनमानी क्यों कर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भीतर वाला वो जरूरी था, हम ही उसको महत्व नहीं दे रहे। तो मनमानी कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा उसको दाना खिला दें, थोड़ा थोड़ा। ऐसा होता है, घोड़े पर कंट्रोल करना होता है तो एक ही बार में उसको रोकथाम में हो सकता है कि घोड़ा बागी बन जाए। तो थोड़ा सा उसकी बात मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, कुछ उसकी बात मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, फिर धीरे धीरे आपकी बात में रुचि लेने लगेगा। आप देखेगा कि हमारे हमको भी रिस्पेक्ट थोड़ा सा दे देते हैं। तो बढ़िया से चतुर होना चाहिए उसको कंट्रोल करने वाला सारथी। तो मान जा मेरे मन, उसको फ्रेंड बनाना है। उसको दुश्मन की तरह दबा के मारेंगे तो वो बदला लेता है, और उसको दोस्त बनाने बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ अपना टेस्ट आत्मिकी वाला और कुछ उसकी बात मान लें। तो शुरू में अधिक उसका माने, कम अपना मनवाए। लेकिन ये इतना ताकतवर है अपना वाला, आत्मा वाला, कि इसमें उसको रुचि लगने लगता है। फिर आपका 10% 20% बढ़ते बढ़ते आप हो जाएंगे 80%, वो हो जाएगा 20%। तो इस रेशियो में आप बढ़िया से जी लेंगे।
तो जब अपने कंट्रोल में आ जाएगा तो संसार के सुख, संसार के सारी, एक आ जाया था ना आज प्रश्न में, एक बहुत अच्छा आया था, दिशा प्रदिशा, तो सभी दिशाएं हमारे अधीन रह गए, जीत लो। तो ये सारी भोग सामग्रियां योगियों को वो आत्म प्रसाद देती है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु इसमें है, इसमें इंद्रिय विषयान इंद्रिय शरण, तो उसमें कहा गया है आत्म विषय विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। फिर यही भोग सामग्रियां आपको आत्मज्ञान देंगी, ये भोग भी देगा और मोक्ष भी देगा। तो इसलिए देखेगा कि हमको तो भोगने से कोई मनाही भी नहीं की गई और हम रोगी भी नहीं बने, इसलिए वो कंट्रोल में आता है। जी जी। तो बाबूजी ये समझ सकते हैं कि हम अभ्यास और तत्व ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे इस पर भी अपना हाँ, कंट्रोल जो होता जाएगा। यही उपाय ही है, बस तन्मात्रा साधना में ही किया जाता है। जी जी जी, ठीक है हाँ बाबूजी, ये, धन्यवाद। जी जी प्रणाम जी बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी एक जिज्ञासा ये है, ये जो विषय में अभी बात चल रही है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो पहला जन्म था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, वहां पर भी उन्होंने स्त्री पुरुष के साथ साथ रहने के लिए प्रतिबंधित किया है। कई जगह उनके यहाँ वर्णन आता है। उससे पहला जन्म जो था रामदास जी का, वहां पर भी वो ब्रह्मचर्य का ही पालन किया, वहां पर भी स्त्री पुरुष साथ साथ नहीं है। और कहीं भी किसी ओकेशन पे हो जाए तो उसके बाद ये डायरेक्शन थी कि आप अलग अलग हो जाएं। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो खुद भी स्त्री भक्तों से बहुत देर तक नहीं मिलते थे। अभी हम जो उदाहरण लेते हैं, हम ज्यादातर उन सभी के लेते हैं कि जिन्होंने उसको प्रतिबंधित किया था। अभी हम रिसेंटली देखें तो जो 10 अखाड़े हैं हमारे, सारे प्रतिबंधित करते हैं स्त्री पुरुषों के साथ साथ रहने के लिए। आप योगदा सोसाइटी वाले हों, चाहे भले ही अरविंदो घोष वाले हों, और चाहे भले ही कोई अन्य है, ये जग्गी है, जो ये गुरुजी जग्गी हैं, जगत गुरु सदगुरु लिखते हैं अपने आप को, ये भी प्रतिबंधित करते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिबंधित तो नहीं किया कि साथ साथ रह सकते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है जो अभी ये भैया पूछ रहे थे आहूजा साहब, कि हम साथ साथ भी रहें और इसका पालन भी करें। तो इसमें जो आप बताते हैं उपाय, वो उपाय मुझे तो व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि जैसे गरम तवे पे जरा से पानी का हाथ धो के उसको कपड़े से पोंछ के वो छिटक दें तो छुन्न देनी चाहिए होती है, इतना ही ये काम कर पाता है। अब ये समस्या है बिल्कुल पहाड़ जैसी, मेरे लिए तो हिमालय जैसी है। इससे कैसे टकराया जाएगा? हाँ देखिए सर जी, इसमें दृष्टिकोण यदि पवित्र हो तो सहचरत्व बाधक नहीं है। तो कृष्ण ने भी किया था, बुद्ध ने भी किया था। जो अवतारी चेतनाएं आती है युग परिवर्तन के लिए, वो उन दोनों को साथ लेकर के चलती है। क्योंकि वो जो वेद पुरुष है ना गुरुदेव, उन्होंने कहा कि तोम वे कुमार उतवा कुमारी, आप ही कुमार हैं, आप ही कुमारी है। तोम पुमान स्त्रिंग, आप ही स्त्री, आप ही पुरुष हैं। इसका मतलब है आत्मा कोई लिंग नहीं होता है। तो लिंग के भेद के बनावट के आधार पर हम बांट देते हैं, ये अवैदिक सोच है। या वेद की रक्षा करने के लिए लोग आते हैं, जो अवतारी चेतनाएं आती। तो अब रह गई बात में कि अच्छा, जितने भी देवता हैं सब सपत्नीक हैं, जितने ऋषि मुनि थे सब सपत्नीक थे, तो सब अलग अलग कुटिया बनाकर कहाँ रहे। तो इसमें लिखते हैं, गुरुदेव ने वांग्मय 15 में लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस ने शादी तब की थी जब वो अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचे थे, तब जाकर के शादी की जरूरत पड़ी उन्हें। तो कुछ वैसे भी योगाभ्यास है जिसको हम लोग वांग्मय 15 में जब पढ़ेंगे तब मिलेगा आध्यात्मिक काम विज्ञान। कि आध्यात्मिक काम विज्ञान निर्मल सहचरत्व का समर्थन करता है। दाम्पत्य जीवन में उसे इंद्रिय तृप्ति और कामोल्लास, उसमें हर्षोल्लास की परिधि में, उसमें काम को हर्षोल्लास की परिधि तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये है कि उसको हम अननेचुरल ढंग से दबाएंगे तभी दिक्कत पड़ेगी, कि पहाड़ जैसा लगता है। शुरू से ही हम लोग उसको ये कर दिया है, दमन की प्रक्रिया अपनाई। तो सहज भाव से साथ में साधना करते हुए अंतराल बढ़ते जाता है। फिर कभी मंथली जरूरत पड़ता था, फिर बाई मंथली जरूरत पड़ने लगा, पहले वीकली था, फिर जरूरत पड़ने लगता है 15-20 दिन पर, कभी नेचुरल, फिर धीरे धीरे वो प्रेम में बदल जाता है, दिव्य प्रेम में। तो उसमें तो उसको बहुत अधिक हाय तौबा जैसा कोई बात तो नहीं लिया गया इसमें। दोनों अपने अपने आप स्वास्थ्य का संरक्षण करने लगेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दूरी बनाने से ही दिक्कत आएगी। जब करीब आएंगे तो अपने आप को कमजोर बना लिए थे।
तो कमजोर साधक बना लिए थे तो दिक्कत पड़ रही है। तो इसमें तो कहीं नहीं, इसमें भी तो हमेशा साथ में दोनों लोग रहे। गुरुजी भी ऋषि की तरह रहे हैं, वो सारे ऋषिगण भी, सप्तऋषि भी ऐसे ही थे। तो इन लोगों का भी उदाहरण हम लोग लेकर चलेंगे ऋषि परंपरा का। अन्य संस्था वाले क्या करते हैं वो जाने, उनका क्या व्यापार है, क्या सिकुड़ रहा है। लेकिन सबको जरूरत पड़ी, न मान ले कि हम शादी नहीं करेंगे हो गए, लेकिन हम कहाँ से आ गए? सुखदेव मुनि तो बन गए, लेकिन व्यास तो सपत्नीक थे। तो जो भी कहीं बने हुए हो मठाधीश या शंकराचार्य, लेकिन वो तो किसी माता पिता के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो आप दूसरा इसी पर शंकराचार्य वहां पर हारे थे कि आपके जैसा पुत्र पैदा करना हो तो हमारी क्या हो, बृहदारण्यक का प्रश्न पूछा गया था। तो सन्यासियों से नहीं पूछे जाते तो फिर जगत गुरु मत बन, तो फिर तुम केवल ऐसे ही बैचलर को पढ़ाते हो फिर। क्योंकि ये है अध्यात्मी साधु पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, ये भी तो वेद का आदेश है। तो उस हालत में हम कैसे सुयोग्य नागरिक देंगे? नहीं तो फिर पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। अब ये संतान उत्पन्न की साइंस ही नहीं बताएंगे तो गुरुदेव और जो ये अवतारी चेतनाएं आती है वो पूरा का पूरा वेद के अनुसार उसको खंगालने आती है। उसमें सभी स्त्रियों को भी जिन्हें संस्कार कराया है वेद के अनुसार है। अब इसमें तो पढ़े लिखे लोग भी तथाकथित मंच मिल जाता है ऊंचा ऊंचा, तो स्त्रियों को जनेऊ नहीं है, तो ये नहीं, आज भी बड़बड़ा रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? इसका मतलब है कि वेद के विरुद्ध वाणियां ये सब। बाबूजी इसमें एक बात ये भी आती है कि जो ये हमारे पास में हथियार है ना, जो भी हम उपाय, जो भी हम ये तरीके प्रयोग कर रहे हैं, उन तरीकों से असर तो पड़ता है, परंतु ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे तरीके तो मैनुअल हैं, और वो जो उसकी स्पीड है काम वेग की, वो सुपरसोनिक जेट की तरह है, वो तो उनको बाईपास करके निकल जाती है एकदम। वो कुछ काम हाँ वो तो काम आते नहीं है। हाँ, इसमें ऐसा किया जाए कि कुंडलिनी जागरण का प्रैक्टिस कम किया जा रहा है बस। इसमें अथाह लास्ट उपाय बताएं इसमें गायत्री में, तंत्र महाविज्ञान में, कि अब यही है कि जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, कुंडलिनी जागरण को झोंक दें इसमें अपने आप को, इसमें अधिक समय दें। ओम शांति अभी कर लेते हैं, फिर चर्चाएं होगी, समय हो गया। हाँ बाबू। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।